गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज करेंगे हम अपना बीपीएससी 107 का यूनिट 11। ये हमारे ब्लॉक थर्ड का लास्ट यूनिट होने वाला है। इसके बाद हमारा ये पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ ब्लॉक बचेगा, जो कि हम अपना बी पैक 173 का एक ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 11 से। नाम है यूरोसेंट्रिज्म एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। अब ये चैप्टर क्या कह रहा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है। सबने यूरोप के बारे में तो सबने पढ़ा है ना। अरे भाई, पॉलिटी स्टूडेंट हो, सबको मैप वगैरह के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो जो हमारी यूरोप सेंट्रिक अप्रोच होती है ना, जो यूरोप को महान समझती है, ठीक है, जो वेस्टर्न आइडियाज को महान समझती है, उनको बोलते हैं यूरोसेंट्रिज्म। पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, इसका मतलब क्या है? जो ग्लोबल साउथ कंट्री है, मतलब साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, इनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो यही बता रहा है कि कैसे हम बात करेंगे पहले यूरोसेंट्रिक अप्रोच की, फिर कुछ पर्सपेक्टिव देखेंगे ग्लोबल साउथ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है? इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ खास नहीं है, पहले हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है? सेंट्रिज्म कैसे नॉलेज को डिवाइड करता है? इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज, जो कि यूरोसेंट्रिज्म है, ठीक है, मतलब जो यूरोप को महान समझती है, उन इंटरनेशनल थ्योरीज की बात करेंगे। कुछ अब हमने यूरोसेंट्रिज्म के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन हमारा कुछ एक सेकंड पार्ट भी था ना ग्लोबल साउथ वाला, उसका बात करेंगे। नॉन वेस्टर्न कुछ हमारे आईआरटी थ्योरीज है, उनके वॉइस की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ लिमिटेशन और कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं कि ग्लोबल साउथ जो ये पर्सपेक्टिव है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, तो हमारा पहले जो टॉपिक है, व्हाट इज यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है? यूरोसेंट्रिज्म एक वे ऑफ थिंकिंग है। क्या है? एक सोचने का नजरिया है ना, जहां पे लोग सोचते हैं कि भाई यूरोप सेंटर है हर चीज का। वो सोचते हैं कि भाई यूरोप ही महान है, ना एशिया है, ना अफ्रीका है, ना अमेरिका है, बस हम ही हम है। कौन सोचते हैं? यूरोसेंट्रिज्म वाले। ये बिलीव करते हैं कि जो यूरोप का कल्चर है और जो यूरोपियन नॉलेज है, भाई ये सुपीरियर है, ये महान है, और सारी तो बेकार है। ठीक है, ये सजेक्ट करते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है, जितने भी आइडियाज आए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो सब यूरोप से ही आए हैं। ठीक है, और ये जो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स है, ठीक है, जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको बहुत ही कम इंपॉर्टेंट समझती है। बोलती है कि देखो जी, आइडियाज की बात करो, प्रोग्रेस की बात करो, सब तो यूरोप से आया है, कुछ नहीं आया है दूसरी कंट्री से। तो यूरोसेंट्रिज्म क्या करते हैं? वो यूज करते हैं जस्टिफाई करने के लिए यूरोपियन कॉलोनिज्म को, यूरोपियन इंपेरियलिज्म को, जहां पे यूरोप ट्राई करता है कंट्रोल करने का, ठीक है, चेंज करने का पूरे वर्ल्ड के जो दूसरे पार्ट्स है उनको, ठीक है, और बिल्कुल कैसा बनाना चाहता है? यूरोप की तरह। ठीक है, वो अपने वेस्टर्न आइडियाज को, वो अपने यूरोपियन आइडियाज को क्या करना चाहते थे? फैलाना चाहते थे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूरोसेंट्रिज्म। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछता है यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है, तो आपको बताना है जहां पे यूरोप की आइडियाज को, यूरोप के कल्चर को क्या माना जाता है? सुपीरियर माना जाता है। ठीक है, और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को, नॉन वेस्टर्न कल्चर को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? इंफीरियर। उसको बोलते हैं यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो जो हमारी थ्योरी बात करती है किसका? यूरोप को महान बनाती है, उनको बोलेंगे हम क्या? यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो नाम से ही पता चल रही है, लेकिन आपको अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं यूरोसेंट्रिज्म एंड डिवीजन ऑफ नॉलेज, कि कैसे जो यूरोसेंट्रिज्म है वो क्या करते हैं? नॉलेज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो यूरोप वाले हैं, वो बोलते हैं कि देखो जी, जो यूरोप है ना, वो सेंटर है किसका? सोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मॉडर्निटी का। बोलते हैं कि देखो मॉडर्निटी ना हमारे यहीं से आई है। क्या हुई है? मॉडर्निटी हमारे यहीं से आई है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं नॉलेज को दो डिवीजन में। एक तो यूरोसेंट्रिज्म और दूसरा बोलते हैं इंफीरियर जो है उनसे, उनको बोलते हैं डिक्टोनमी। ठीक है, अपने आप को महान बनाने के लिए वो यूरोसेंट्रिज्म नॉलेज को अपनाते हैं, और दूसरी कंट्रीज के लिए वो क्या बोलते हैं? डिक्टोनमी। ठीक है, जिसको वो इंफीरियर समझते हैं।
तो यहाँ पे वो कैसे डिवाइजन करते हैं नॉलेज का, तो दो एस्पेक्ट में। पहला है इवोल्यूशनिज्म। यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना वो हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। वो बोलते हैं कि जी हमारी सोसाइटीज में ना बहुत ज्यादा विकास है, और जितनी भी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज है वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो अपने आप को बड़ी ही विकसित देश बता रहे हैं वो, बड़ी विकसित सोसाइटी बता रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा है ड्यूलिज्म। यहाँ पे बताते हैं कि जो यूरोपियन सेंटर, जो यूरोसेंट्रिज्म वाले हैं, वो बताते हैं कि जो यूरोप है, ठीक है, वो एक प्राइमरी सोर्स है किसका, नॉलेज का, पावर का, ठीक है। किसके कॉन्ट्रास्ट में, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के, ठीक है। वो बोलते हैं देखो सारी नॉलेज ना हम ही से निकली है, सारी पावर हमने पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करके रखा है, सबको कॉलोनी बना के रखा है। ये किसने रखा है, हमने रखा है, ठीक है। और बोलते हैं कि सभी के सभी ना हमसे बड़े ही लेस डेवलपमेंट है, बड़े ही लेस एडवांस है, भाई कोई हमसे महान नहीं है। तो यहीं पे वो दो अपोजिशन बाइनरी क्रिएशन बनाते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर में, ठीक है। वो अपने आप को बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। वेस्ट आइडियाज को वो क्या बोलते हैं, सेल्फ आइडियाज, और दूसरे जो नॉन वेस्ट आइडियाज है उनको क्या बोलते हैं, अदर आइडियाज। तो ड्यूअलिज्म यहाँ पे दो एक्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कि हायरार्की बना दिया भाई, अपने आप को महान बना दिया, और दूसरों को क्या बोल रहे हैं, बेकार बोल रहे हैं। एक सेकेंड सॉरी, एक सेकेंड। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड ईरोसेंट्रिज्म। जो इंटरनेशनल थ्योरी है वो फोकस करती है वेस्टर्न आइडियाज के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। ये तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है। और वो सोचता है कि देखो जी हमसे जो दूसरे देश है ना वो तो बिल्कुल घटिया है, वो तो बिल्कुल बेकार, हम ही महान है, इनका कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे आइडियाज कहाँ से आए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर क्या करा जाता है, जितनी भी थ्योरीज है वो सारे आइडिया कहाँ से आए हैं, यहीं से आए हैं, इसलिए अपने आप को ज़्यादा महान बना रहे हैं, ठीक है। न्यू रियलिज्म हो गई, क्लासिकल रियलिज्म हो गई, ये सभी के सभी क्या करती है, यूरोपियन कंट्रीज के एक्सपीरियंस को देखती है, फिर वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाती है कि कैसे वर्ल्ड वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने एक्सपीरियंस सिर्फ यूरोप कंट्रीज का देखा है, लेकिन वो समझा पूरे वर्ल्ड को रही है, ठीक है। तो यही है कि वो हिस्ट्री किसके बेस है, यूरोप कंट्रीज के, ठीक है। देन उसके बाद आईआरटी कभी कभी अज्यूम करती है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को, जैसे नेशन स्टेट हो गया। ये बोलते हैं कि देखो कुछ ऐसे आइडियाज है वेस्टर्न कंट्रीज के जो सब जगह अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअलिज्म हो गया, मार्केट इकोनॉमी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। ये बोलते हैं कि देखो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो सभी कंट्री पर फॉलो किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये बहुत सारी कंट्री है जो डेमोक्रेसी को क्या नहीं करती है, प्रमोट नहीं करती है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट नहीं करती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल थ्योरीज तो बोल रही है ये सारी चीजें, तो भाई वहां पे तो होगा ही होगा। देन उसके बाद बहुत सी चैलेंज भी करती है, बहुत सी थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशन की जो क्या करती है, चैलेंज करती है वेस्टर्न आइडियाज के, लेकिन वो स्टिल इन्फ्लुएंस रहती है किससे, वेस्टर्न आइडियाज से, ठीक है। आईआरटी ऐसा ट्रीट करती है, जो इंटरनेशनल थ्योरीज है वो ऐसा ट्रीट करती है कि वेस्टर्न आइडियाज बड़े नॉर्मल है, ठीक है, तुम कहीं भी उनको अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज है जो कि वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट भी करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कंट्रीज उनके आइडियाज को क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। बड़ा ही बेसिक चीज है यार, ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही बेसिक है। तो ये हमने बात करा किसका, ये हमने बात करा ईरोसेंट्रिज्म का, कि भाई यूरोप ईरोसेंट्रिज्म क्या है। अब इंटरनेशनल थ्योरीज क्यों उसको इतना सुपीरियर मान रही है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको रीजन बता दिया है, ठीक है। इतना ही याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन वेस्टर्न इंटरनेशनल थ्योरीज की, ठीक है। कुछ वॉइसेस ग्लोबल साउथ के, कौन कौन से महान लोग हैं जो ग्लोबल साउथ से निकल के आए हैं। तो ग्लोबल साउथ
जो कि नाम रखा है किसने, वेस्टर्न कंट्रीज ने। जो एक ग्लोबल साउथ नाम है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने ही बना है। ये बताते हैं कि बड़े ही लेस वेल्थी कंट्री है, ये इतनी पावरफुल नहीं है, तो इन्होंने ग्लोबल साउथ नाम इसलिए रखा है कि भाई देखो, बड़ी ही इतनी अमीर नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है ये कंट्रीज, ठीक है। वेस्ट वाले क्या बोलते हैं, वो अपने आप को सेल्फ बोलते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया ड्यूलिज्म के अंदर कि वो अपने थॉट्स को क्या बोलते हैं, सेल्फ, और ग्लोबल साउथ को क्या बोलते हैं, अदर, ठीक है। क्या बोलते हैं, अदर। वो बताते हैं कि हमने इनको कंट्रोल करके रखा है, हम ही इनको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉलोनिज्म के थ्रू वो बताते हैं कि हमने इन लोगों को कंट्रोल करके रखा है। जो यूरोपियन पावर थी वो क्या कर रही थी, उन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है इनको कंट्रोल किया है, हमने इनको कॉलोनी बनाया, हमने क्या करा है, इसके रिसोर्सेज को निकाल के ले गए अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। और वो बोलते हैं कि इनको आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज भी स्टिल क्या है, इन्फ्लुएंस है वेस्ट से, वेस्टर्न आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज है। ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज है उसके अंदर बहुत पुअर और बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप कंट्रीज भी आती है। क्योंकि अब ये पुअर क्यों है, अंडर डेवलप क्यों है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनकी हिस्ट्री में इनका इम्पैक्ट रहा है किसका, कॉलोनिज्म का। बड़े ही बहुत ही ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया गया है, किसके थ्रू, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के थ्रू। जैसे यूरोप की कंट्री जो इतनी महान बन रही है ना, वही यहाँ से वो इतनी महान क्यों बन पाई है, इन्हीं की वजह से। यहाँ से सारा चीज़ लेके चले गए, अपने आप को पावरफुल बना दिया, फिर अपने आप को बड़े महान समझ रहे आज वो, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो बताते हैं कि जो वॉइस है, जो पर्सपेक्टिव है किसके, ग्लोबल साउथ के, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। क्योंकि हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर किसी को प्राइमरी माना जा रहा था, किसको सेंटर माना जा रहा था, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज को, ठीक है। वो बताते हैं कि जो ये वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है ना, वो बड़ी ही मिस रिप्रेजेंट है, कि जो उन्होंने इवेंट्स बताए किसके अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिसीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, वो बताते हैं कि ये सब शेप है किसके थ्रू, अक्सर ये किसने बनाई है, वेस्टर्न आइडियाज नहीं है, ये इम्पोज की गई है ग्लोबल साउथ के ऊपर। बता रहे हैं कि जो ये इंटरनेशनल पॉलिसीज है ना, जो डेवलपमेंट वाली पॉलिसीज है, ये बनाई तो वेस्टर्न कंट्रीज ने, ये सभी के सभी आइडियाज किसके, वेस्टर्न कंट्रीज के, और ये थोप दिए गए हैं किसके ऊपर, ग्लोबल साउथ के ऊपर, ठीक है। तो कि वो बताते हैं कि देखो उनका खुद का है, ठीक है, उनका खुद का आइडिया है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, वो हमारे यहाँ पे कर दिया, जो कि हमसे मैच नहीं होता है। तो इसलिए जो ग्लोबल साउथ वाले हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सी थ्योरीज को, डिपेंडेंसी थ्योरी को। बताते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी वाले बड़े महान समझते हैं ना अपने आप को, बोलते हैं वो रियल नहीं है, ठीक है, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम चलते हैं कुछ आईआरटी फ्रॉम इंटरनेशनल थ्योरीज किससे, ग्लोबल साउथ से। तो नॉन वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन भी रहा है किसके अंदर, इंटरनेशनल थ्योरी के अंदर। माना कि वो सेंटर मानते हैं, लेकिन अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है ग्लोबल साउथ का, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी कुछ थ्योरीज है जो है उनको बोला जाता है सॉफ्ट थ्योरी, ठीक है। ये फोकस करते हैं आइडियाज, बिलीफ पर, ना कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर। ये बोलते हैं हमको फॉर्मल बातें नहीं करने का, हम आइडियाज है, हमारे खुद के बिलीव्स है, उन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम लर्निंग फ्रॉम द एंशिएंट थिंकर, कुछ हमारे जैसे वेस्टर्न की वेस्टर्न इंटरनेशनल थ्योरीज थी, ऐसी हमारी कुछ नॉन वेस्टर्न थ्योरीज है, जैसे कि क्लासिकल थिंकर्स जो हमारे वहाँ से निकले थे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल एशिया के अंदर से अगर हम देखें, एक एंशिएंट फिलोसफर थे जिनको सुन तुसी था नाम, ठीक है, कौटिल्य हो गए, जिनके अपने खुद के यूनिक पर्सपेक्टिव थे इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, ठीक है। अगर हम नॉन वेस्टर्न लीडर्स की बात करें तो हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए, माओ जेडोंग हो गए, और भी कुछ लोग हैं जो कि डेवलप करते हैं अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी। माना कि ये जो लीडर्स है ये इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न एजुकेशन से, लेकिन जो इनकी अप्रोच थी वो वेस्टर्न अप्रोच नहीं थी, वो यूनिक अप्रोच थी, ठीक है। तो इनकी जो अप्रोच रही है ना इंटरनेशनल लेवल पर, वो अलग रही है, फॉरेन अफेयर्स में वो अलग रही है, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स भी है जो
कुछ नॉन वेस्टर्न स्कॉलर्स भी है जो यूज़ करते हैं वेस्टर्न थ्योरीज को, ठीक है, क्या करते हैं वेस्टर्न थ्योरीज को एनालाइज करते हैं अपने खुद के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि वो उनको बताते हैं, ठीक है। वो डिबेट करते हैं कि जो ये वर्क है ना नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जस्ट अप्लाई द वेस्टर्न आइडियाज लोकल इशू, बताते हैं कि जो ये सारे आइडियाज वगैरह है ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करें तो कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं जो एक्सप्लोर करते हैं एक्सपीरियंस को, इवेंट्स को, जो कि किसके अंदर, इन रीजन के अंदर डेवलप हुए कॉन्सेप्ट, वो अप्लाई किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पर और उनको फ्रेश और बड़े ही डिसेंटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, जो नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसी एक नॉन वेस्टर्न थिंकिंग है, सब अलर्ट, सबा अलर्ट टर्न, जो भी एक बार देख लेना, सबा अल्टर्न, अच्छा सबा अल्टर्न स्टडी, जो कि चैलेंज करती है किसके, वेस्टर्न डोमिनेंस को, ठीक है। बड़ा ही इमोशनल सा चैप्टर है, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद लिमिटेशन दे रखा है, लिमिटेशन के अंदर ये लिखा गया है कि लैक ऑफ सेंट्रल स्ट्रक्चर, कोई सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं है किसके अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वो वेस्टर्न, अभी हमने बात किया ना कि वो वेस्टर्न आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, तो वो वेस्टर्न आइडियाज़ का यूज़ करते हैं मॉडल्स को। आज भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज है ग्लोबल साउथ के अंदर जो उनको फेवर कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। और डिबेट रहा है नॉन वेस्टर्न इनके अंदर, वो बोलते हैं कि बड़ा ही ग्राउंड ब्रेकिंग, बड़ा ही डिसेंटिव है किससे, वेस्टर्न इंटरनेशनल थ्योरी से। तो वो बोलते हैं कि देखो कुछ ना कुछ तो कमी है इसके अंदर। तो इतना ही था आज का हमारा चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, सिंपल है, यूरोसेंट्रिज्म को कर लो और पर्सपेक्टिव देख लो क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है। एक बार मैप में आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो स्टार्टिंग में दिखाना चाहिए था, अरे यार चल जा गूगल। यार एक सेकंड, देखो भाई, ये दिख रहा है, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप को और इनको, यूरोप को, ठीक है, और ये हमारा पूरा, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये साउथ एशिया, यहाँ से इनको बोला जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सभी को ग्लोबल साउथ माना जा रहा है, जिनको इन्फीरियर माना जा रहा है। यूरोप अपने आप को क्या बोलता है, सुपीरियर बोलता है। बस इतना ही सिंपल सा आपको मैप में देखना था, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में ही नहीं, इस चैप्टर में ही इतना ही है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही इतना मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।